we start with the last topic, angiosperm. एंजियोस्पर्म बियर ट्रू फ्लावर्स। इसमें क्या होते हैं, ट्रू फ्लावर्स होते हैं, मतलब अब जो फ्लावर्स है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुके हैं यहाँ पे आके। हैंस दे हैव फ्रूट्स, और इन टाइप के प्लांट्स में फ्रूट्स बनना भी शुरू हो जाते हैं, जो कि लास्ट हमने जिम्नोस्पर्म करा था उसमें नहीं होते। सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, दैट इज सीड्स आर नॉट नेक्ड। अब इसमें क्या होता है, जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर होते हैं, जैसे कि एप्पल के अंदर होते हैं, मैंगो के अंदर सीड्स होते हैं, और जैसे बीन सीड्स हैं, है ना, वो मतलब जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड फॉर्म में मिलेंगे, और नेक्ड ओपनली वो नहीं पड़े होंगे। द सीड्स डिवेल्प्ड इन द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड ओवरी। अब जो सीड है वो एक फीमेल, अगर आपको फ्लावर का डायग्राम याद होगा तो फ्लावर के फीमेल पार्ट ओवरी के अंदर वो डेवलप्ड होते हैं। ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, जब फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सीड्स हैव सीड लीफ कॉल्ड कोटिलीडोन एंड द एम्ब्रियो। अब जो सीड होता है, अगर हम एक सीड की डायग्राम देखें तो उसमें 2 लीव्स होते हैं जिसको हम कोटिलीडोन्स बोलते हैं, और एक एम्ब्रियो होती है ये वाली सेंटर वाली, जिसको हम बेबी प्लांट और एम्ब्रियो भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, सीड लीव स्टोर फूड टू बी यूज बाय द एम्ब्रियो व्हेन इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीड लीव्स होते हैं, जो कोटिलीडोन्स होते हैं, उनका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना। जब न्यू प्लांट अराइज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको जो फूड कौन प्रोवाइड करता है, सीड लीव्स। द एम्ब्रियो ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन सीड जर्मिनेट। और एम्ब्रियो जो है वो एक न्यू प्लांट है, बेबी प्लांट है, जिससे न्यू प्लांट अराइज हो रहा होगा। जैसे इसके 2 पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के, एक ये वाला पार्ट है जो कि ऊपर शूट बनाएगा, और एक ये वाला पार्ट है जो रूट्स बनाएगा। अब जो एंजियोस्पर्म है उसमें एंजियो जो टर्म है उसका मीन होता है आ केस। केस का मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो पूरी गोल होती है या चीज़ पूरी बंद हो जाए। एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब एंजियोस्पर्मा का मतलब हुआ कि सीड्स जो होते हैं वो एक केस लाइक स्ट्रक्चर में, किसी न किसी स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड हो जाते हैं। आर द मोस्ट हाईली इवोल्व्ड प्लांट्स, दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल द प्लांट्स टाइप। अब इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स, और इसमें जो रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं वो भी वेल डेवलप्ड मिलती हैं। नेक्स्ट इसकी सब टाइप्स आती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलीडोन्स इन द सीड, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 ग्रुप्स। कौन कौन से 2 ग्रुप्स होते हैं? फर्स्ट है मोनोकोटिलीडोन्स, सेकंड है डाइकोटिलीडोन। तो फर्स्ट आता है मोनोकोटिलीडोन। इन मोनोकोटिलीडोन प्लांट सीड कंटेन ओनली 1 कोटिलीडोन एज इन व्हीट, मेज, राइस, ग्रासेस एक्सेट्रा। अब जैसे मोनोकोटिलीडोन है यहाँ पे, उसमें सिर्फ एक ही कोटिलीडोन प्रेजेंट है, ये वाला। ये एम्ब्रियो है जिसको बेबी प्लांट भी बोलते हैं, और ये सारा कोटिलीडोन है। तो जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलीडोन होगा उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडोन, और उन प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकोट प्लांट्स। और उनकी एग्जांपल्स हैं व्हीट, राइस, मेज एंड ग्रासेस। नेक्स्ट आता है डाइकोटिलीडोन्स। इन डाइकोटिलीडोन प्लांट्स सीड कंटेन 2 कोटिलीडोन्स, जैसे यहाँ पे 2 है, फर्स्ट और ये सेकंड। एज इन ग्राम, पी, बीन, ब्रिंजल, मैंगो एक्सेट्रा। इन सभी के सीड्स के अंदर 2 कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकोटिलीडोन्स प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायाकोट्स, इनको डायाकोट्स भी बोलते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये इसी के ऊपर है, मोनोकोट एंड डायकोट 2 सीड लिए हैं। फर्स्ट जो है एक बीन सीड लिया है, और यहाँ पे एक मेज सीड लिया है। दोनों को थोड़े टाइम के लिए वाटर में रखा है, उनको स्प्लिट करके देखा है कि 2 कोटिलीडोन्स नज़र आ रहे हैं या ओनली 1 आ रहा है, तो उनकी स्टडी करिए। इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।